हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 रुपीस एंड पैसे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पर आपको एक मनी पर्स बनाना सिखा रहे हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक मनी पर्स बना सकते हो। तो ये एक्टिविटी को आप खुद से करो, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो और फाइनली आप इस तरह का एक मनी पर्स बनाओ। उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स आप कलेक्ट करो या फिर इस तरह के कट्स आप कर सकते हो पेपर में। इस तरह का आप एक कॉइन ले सकते हो, उसके ऊपर एक थिन पेपर रख सकते हो। उसके बाद पेंसिल से या क्रेयॉन से जब आप उसके ऊपर स्क्रैच करोगे तो उस कॉइन की इमेज उस पेपर में छप जाती है। उसके बाद उस पेपर को कट करके उसको यूजिंग कॉइन्स आप खेल सकते हो। फाइनली उसको कट करके आप अपने पर्स में रख लो। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कुछ नोट्स है, इस तरह के नोट्स आप पेपर में बना सकते हो, उनको कट करके आप अपने पर्स में रख लो। अब हम इस मनी गेम को स्टार्ट करते हैं। यूज नोट्स एंड कॉइन्स टू शो द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। यू कैन ऑल्सो कीप सम मनी इन द पर्स यू हैड मेड। सबसे पहले है 26 रुपीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। इट इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे के। तो जब हम 100 पैसे इकट्ठे कर लेते हैं मतलब हमारे पास 1 रुपया है। तो यहाँ पर 26 रुपीज मतलब 20 रुपीज यहाँ पर है, यहाँ पर 5 रुपीज है और 50 पैसे प्लस 50 पैसे क्या होगा 100 पैसे विच इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे क्या होता है 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपी। तो वो कह रहे 4 रुपी 75 पैसे। तो यहाँ पर तो वो कह रहे हैं 26 रुपीज। तो यहाँ पर 20 रुपीज है, यहाँ पर 5 रुपीज है। 20 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 25 रुपीज और यहाँ पर दो 50 के पैसे हैं विच इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 25 रुपी प्लस 1 रुपी इट इज इक्वल टू 26 रुपीज। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक 20 रुपी नोट, एक 5 रुपी नोट और दो 50 पैसे कॉइन्स यहाँ पर रखे हैं। नेक्स्ट है 4 रुपी 75 पैसे। तो यहाँ पर आप बहुत तरीके से 4 रुपी 75 पैसे बना सकते हो। यहाँ पर आप 4 1 रुपये के कॉइन्स रख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 4 रुपीज। और 25 पैसे के 3 कॉइन्स अगर रखो तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट इज इक्वल टू 75 पैसे। तो वो हो जाएगा 4 रुपी 75 पैसे। या फिर आप 4 रुपी 75 पैसे को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर 4 1 रुपी कॉइन्स हमने रख दिए विच इज इक्वल टू 4 रुपीज और 3 25 पैसे कॉइन्स विच इज इक्वल टू 75 पैसे। एक तरीका और है, तो या फिर आप दो 2 रुपी के नोट्स ले सकते हो। तो 2 प्लस 2 दिस इज 4 रुपीज और 3 25 पैसे कॉइन्स विच इज 75 पैसे। तो दिस इज 4 रुपी 75 पैसे। नेक्स्ट इज 78 रुपीज। तो इसे भी आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है 50 प्लस 20 प्लस 8। तो आप एक 50 रुपी नोट लो प्लस 20 रुपी नोट विच इज 70 रुपीज प्लस 8 रुपी कॉइन्स। तो फाइनली 78 रुपीज। तो एक 50 रुपी का नोट, एक 20 रुपी का नोट और 8 1 रुपी कॉइन्स, दैट विल बी 50 प्लस 20 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 78 रुपीज। या फिर आप कर सकते हो 50 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3। मतलब एक 50 रुपी नोट, एक 20 रुपी नोट, एक 5 रुपी कॉइन या फिर 5 रुपी नोट और 3 1 रुपी कॉइन्स। तो वो टोटल क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 70 प्लस 5 75 प्लस 3 78। तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 78 रुपीज। तो 150 रुपी नोट, 120 रुपी नोट, 1 5 रुपी कॉइन एंड 3 1 रुपी कॉइन्स, टोटल इज 78 रुपीज। नेक्स्ट इज 130 रुपीज। तो इसे हम कैसे करें, एक 100 रुपी नोट हम ले सकते हैं प्लस 20 रुपी नोट ले सकते हैं प्लस 10 रुपी नोट। 100 प्लस 20 इज 120 प्लस 10 130 रुपीज।
तो एक 100 रुपी नोट, एक 20 रुपी नोट और एक 10 रुपी नोट, 120 प्लस 10 130 रुपीज। नेक्स्ट इज 8 रुपीज 75 पैसे। तो यहाँ पर आप 8 1 रुपी कॉइन्स ले सकते हो इक्वल टू 8 रुपीज और 3 25 पैसे कॉइन्स विच इज इक्वल टू 75 पैसे। टोटल हो जाएगा 8 रुपीज 75 पैसे। या फिर आप यहाँ पर एक 5 रुपी कॉइन ले सकते हो, 3 1 रुपी कॉइन, तो 5 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 8 रुपीज और यहाँ पर 3 25 पैसे कॉइन्स। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक 5 रुपी कॉइन लिया है, 3 1 रुपी कॉइन और 3 25 पैसे कॉइन्स। तो दिस इज 5 प्लस 3 8 रुपीज और 3 25 पैसे कॉइन्स मतलब 75 रुपीज। तो हो गए 8 रुपीज 75 पैसे। नेक्स्ट है 53 रुपीज। एक 50 रुपी नोट और 3 1 रुपी कॉइन, इट विल बी 50 प्लस 3 53 रुपीज। तो यहाँ पर हो गए एक 50 रुपी कॉइन और 3 1 रुपी कॉइन्स, इट इज इक्वल टू 53 रुपीज। नेक्स्ट इज राइट द अमाउंट्स ऑफ मनी शोन बाय नोट्स एंड कॉइन्स। तो यहाँ पर उन्होंने पहले से कर रखा है। यह है एक 100 रुपी नोट विच इज इक्वल टू 100 रुपीज और ये दो 50 पैसे कॉइन्स है, दिस इज इक्वल टू 100 पैसे विच इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो टोटल हो गए 101 रुपीज। नेक्स्ट इसे देखते हैं। यहाँ पर है एक 50 रुपी नोट, तो विच इज इक्वल टू 50 प्लस यहाँ पर एक 20 रुपी नोट है, दिस इज इक्वल टू 20 रुपीज प्लस यहाँ पर 2 रुपए के कितने नोट्स है, 1 2 3, मतलब यहाँ पर हो गए टोटल 6 रुपीज प्लस अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स है विच आर 25 पैसे कॉइन्स। तो कितने हैं 25 पैसे कॉइन्स, 1 2 3, मतलब यहाँ पर हो गए 75 पैसे। तो ये सारे रुपीज हो गए प्लस 75 पैसे। तो 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 6 is 76, 76 रुपीज एंड 75 पैसे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक 20 रुपी नोट है, 1 2 3 4 5, 5 2 रुपी के नोट्स है, एक 1 रुपी कॉइन है, कुछ 50 पैसे कॉइन्स है और कुछ 25 पैसे कॉइन्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक 20 रुपी नोट है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 2 रुपी के नोट्स है, मतलब यहाँ पर हो गए टोटल 10 रुपीज। 20 प्लस 10 30 रुपीज प्लस 1 रुपी 31 रुपी। तो अभी तक हमारे पास हुए 31 रुपीज प्लस यहां पर देखते हैं 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले तो दो 50 पैसे के कॉइन्स यूज करके हम बना सकते हैं 100 पैसे, मतलब दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 1 रुपी, यहां पर 1 रुपी 1 रुपी। तो कितने हो गए 1 2 3, एक्स्ट्रा यहां पर आ गए कितने 3 रुपीज प्लस यहां पर एक 50 पैसा कॉइन है, यहां से दो 25 पैसे कॉइन्स को यूज करके हम कर सकते हैं 50 पैसे। तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे 50 पैसे और यहां पर पहले से एक 50 पैसा हमारे पास है, तो इन दोनों को बस हम ऐड कर देंगे, यहां पर 50 पैसे और यहां से 50 पैसे, तो दोनों मिलकर के हो गए 100 पैसे, मतलब विच इज इक्वल टू 1 रुपी। तो प्लस 1 रुपी प्लस यहां पर कितने 25 पैसे कॉइन्स बच गए 3, तो इन तीनों को मिलाते हैं, इट इज 75 पैसे। 75 पैसे से हम 1 रुपए नहीं बना सकते, हमें कम से कम 100 पैसे चाहिए, तो इसे हम एज इट इज 75 पैसे लिख देंगे, 75 पैसे। तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज और कितने पैसे आ गए 31 रुपीज प्लस 3 34 प्लस 1 35 रुपीज 75 पैसे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। लार्जर नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर है 500 रुपीज, यहां पर नेक्स्ट जो लार्जर नंबर है विच इज 100, उसके बाद नेक्स्ट है 50। सबसे पहले 500 प्लस 100 इट इज 600 प्लस 50 650 प्लस 10 660 प्लस 5 665 प्लस यहां पर भी एक 5 रुपी कॉइन है 670 प्लस 2 672।
तो अभी तक हमने इन सब को इंक्लूड कर लिया। हमारे पास टोटल जो रुपीस आया इट इज 672 रुपीस। नेक्स्ट अब हम रिमेनिंग कॉइन्स को काउंट करते हैं। यहां पर है 2, यहां पर 2, तो 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, इन दोनों को मिला दे तो 100 पैसे मतलब 1 रुपी। तो यहां पर थे 6 + 1 7, इन दोनों को मिला दे, +1 8, इन दोनों को मिलाते हैं, +1 9, तो अभी तक हुए 9 रुपीस। तो 672 + 9 रुपीस। रिमेनिंग कॉइन्स को अब ऐड करते हैं। यहां पर है एक 50 पैसा कॉइन और यहां पर है दो 25 पैसे कॉइन्स, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाएंगे 50 पैसे और यहां पर 50 पैसे हैं। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपी बना सकते हैं। टोटल हो जाएंगे 100 पैसे। तो यहां से आ गए 1 रुपी और यहां पर है 3 25 पैसे कॉइन्स और यहां पर एक 25 पैसे कॉइन, इनको मिला देंगे, ये भी हो गया 1 रुपी। तो यहां से 1 रुपी, यहां से 1 रुपी, मतलब टोटल 2 रुपीस। तो यहां पर +2, अभी तक टोटल हमारे पास इतने आए हैं। रिमेनिंग काउंट करते हैं। तो इन 4 25 पैसे कॉइन्स को मिला करके हम 1 रुपी बना सकते हैं। तो यहां पर +1 रुपी और यहां पर एक 25 पैसा कॉइन बच गया तो उसे हम लिख देंगे 25 पैसे। तो यहां पर +1 रुपी, इतने सारे रुपीस हो गए और एक 25 पैसा कॉइन हमारे पास बच गया जो ये है, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे 25 पैसे। तो टोटल कितने रुपीस और कितने पैसे हो गए, 672 + 9 681 + 2 683 + 1 684, तो 684 रुपीस 25 पैसे। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लार्जर नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 रुपीज है, यहाँ पर 50 रुपी है, यहाँ पर कुछ 10 रुपी है, 5 रुपी के नोट्स है, 1 रुपी कॉइन है, 25 रुपी कॉइन है और कुछ 2 रुपी के कॉइन्स है और 1 रुपी के नोट्स हैं। तो सबको ऐड करते हैं। सबसे पहले 100 + 50 150 + 10 160 + 5 165 + 5 170, तो हो गए टोटल अभी तक 170 रुपीज। अब हम यहां पर 2 रुपए के नोट्स ऐड करते हैं। तो 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, तो 170 + 7 रुपीज। और यहां पर एक 25 पैसे का कॉइन बच गया तो उसे हम लिखते हैं +25 पैसे। तो यहां पर टोटल कितने रुपीज और कितने पैसे हो गए, दैट इज 177 रुपीज एंड 25 पैसे। नेक्स्ट इज शॉपिंग। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स है और उनके प्राइसेस लिखे हुए हैं, जैसे बॉल, टॉय कार्स और यहाँ पर कुछ नोटबुक्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके यहाँ पर प्राइसेस लिखे हुए हैं। वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और अ पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। तो ये सारे कॉस्ट हमें विदाउट यूजिंग अ पेंसिल एंड पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले है 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। तो प्राइस ऑफ 1 बॉल एंड 1 टॉय कार, तो प्राइस ऑफ 1 बॉल इज 7 रुपीज, 1 टॉय कार इज 15 रुपीज, 15 + 7 22 रुपीज। नेक्स्ट इज 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। तो एक नोटबुक का प्राइस है 5 रुपीज, एक पेंसिल का प्राइस है 2 रुपीज 50 पैसे। तो 2 पेंसिल्स के क्या प्राइस होंगे, 4 रुपीज एंड 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपी, तो टोटल हो गया 4 + 1 5 रुपीज। 2 पेंसिल के प्राइस हो गए 5 रुपीज, एक नोटबुक का प्राइस है 5 रुपीज, 5 + 5 10 रुपीज। नेक्स्ट इज 2 बनानाज एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो एक बनाना का प्राइस है 1 रुपी 50 पैसे, एक ग्लास ऑफ मिल्क का प्राइस है 3 रुपीज 50 पैसे। वो कह रहे हैं 2 बनानाज। 2 बनानाज का क्या प्राइस होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 रुपी 50 पैसे प्लस 1 रुपी 50 पैसे, तो 1 + 1 2 रुपीज
और यहाँ से 2.50 पैसे मिलकर के हो जाएंगे 1 रुपी, टोटल होगा 3 रुपीज। तो यहाँ पर हो गया 3 रुपीज और एक ग्लास ऑफ मिल्क का क्या प्राइस है 3 रुपी 50 पैसे। तो 3 रुपीज प्लस 3 रुपी 50 पैसे क्या होगा 3 + 3 6 रुपीज, 6 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 6 रुपीज 50 पैसे, या हम लिख सकते हैं 50 पैसे को 6.50। नेक्स्ट इज 1 डॉल एंड अ बॉल। तो एक डॉल का क्या प्राइस है 8 रुपीज, एक बॉल की क्या प्राइस है 7 रुपीज। तो 8 + 7 इट इज 15 रुपीज। नेक्स्ट इज 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस का प्राइस है 3 रुपीज और एक पैकेट बिस्किट की प्राइस है 4 रुपीज 50 पैसे या फिर 4.5 रुपीज। तो दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर 3 रुपीज प्लस 4 रुपीज इट इज 7 रुपीज और 50 पैसे। तो टोटल यहाँ पर हो गए 7 रुपीज 50 पैसे और 7.50। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो 1 टॉय जिराफ की प्राइस है 6.50 रुपीज या फिर 6 रुपीज 50 पैसे। एक कॉपी का प्राइस है 5 रुपीज और एक ग्लास ऑफ लेमन जूस का प्राइस है 3 रुपीज। तो हम करेंगे 3 + 6.50, तो 6 रुपीज प्लस 3 रुपीज 9 रुपीज और यहाँ पर 50 पैसे एक्स्ट्रा है, मतलब 9 रुपीज 50 पैसे प्लस 5 रुपीज। तो 9 रुपीज प्लस 5 रुपीज 14 रुपीज और 50 पैसे एक्स्ट्रा है, तो कितने हो गए 14 रुपीज 50 पैसे, या फिर हम लिखेंगे 14 रुपीज 50 पैसे को 14.50 रुपीज। नेक्स्ट इज 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड अ बनाना। तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क का प्राइस है 3 रुपीज 50 पैसे, एक बनाना का प्राइस है 1 रुपीज 50 पैसे और एक पैकेट बिस्किट का प्राइस है 4 रुपीज 50 पैसे। इन तीनों को ऐड करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो पैकेट ऑफ बिस्किट और बनाना ऐड करते हैं, तो यह है 4 रुपीज 50 पैसे, यह है 1 रुपी 50 पैसे। रुपीज को ऐड करते हैं, 4 रुपी प्लस 1 रुपी 5 रुपी और 50 पैसे प्लस 50 पैसे 100 पैसे विच इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 4 रुपी 5 रुपी, यहाँ पर 4 + 1 5 रुपी प्लस 1 रुपी, टोटल हो गया 6 रुपीज। तो 6 रुपी प्लस 3 रुपी 50 पैसे ऐड करना है हमें, तो 6 रुपी प्लस 3 रुपी 9 रुपी और 50 पैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो गए 9 रुपीज 50 पैसे। तो यहाँ पर आप लिखो 9.50 विच इज इक्वल टू 9 रुपीज एंड 50 पैसे। नेक्स्ट इज 1 नोटबुक, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। तो 1 नोटबुक, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। 1 नोटबुक का प्राइस है 5 रुपीज, 2 पेंसिल यहाँ पर कितने रुपीज के हो जाएंगे 5 रुपीज, तो 5 + 5 10 रुपीज और वो कह रहे हैं 2 इरेजर्स, तो एक इरेजर 1 रुपये का है, 2 इरेजर्स हो जाएंगे 2 रुपीज। तो यहां पर हो गए थे 10 रुपीज और यहां पर 2 रुपीज, मतलब 10 + 2 12 रुपीज। तो यहां पर होंगे रुपीज 12। नेक्स्ट इज 2 टॉप्स, 3 टॉफीज एंड 2 बनानास। तो प्राइस ऑफ 1 टॉप इज 2 रुपीज, प्राइस ऑफ 2 टॉप्स इज 4 रुपीज। तो यहां पर 2 टॉप्स के प्राइस कितने हो गए 4 रुपीज। उसके बाद 3 टॉफीज, 3 टॉफीज के प्राइस क्या हो गए, तो एक टॉफी का प्राइस है 50 पैसा, 3 टॉफीज का प्राइस होगा 50 + 50 + 50 पैसा विच इज इक्वल टू 150 पैसा और 1 रुपी 50 पैसा। नेक्स्ट है 2 बनानास। तो 2 बनानास का प्राइस क्या होगा, एक बनाना का प्राइस है 1 रुपी 50 पैसा, 2 बनानास का प्राइस क्या होगा यहाँ पर, तो 1 रुपी 50 पैसा प्लस 1 रुपी 50 पैसा, 1 + 1 2 रुपीज और 2 50 पैसा मिला के हो गए 1 रुपी, तो टोटल 3 रुपीज। तो इन तीनों का प्राइस टोटल मिलकर के क्या हो गया 4 रुपीज प्लस 3 रुपीज 7 रुपीज प्लस 1 रुपी 8 रुपी 50 पैसा। तो हम लिख सकते हैं 8 रुपी 50 पैसा और 8.50 रुपीज।
नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू बाई इफ यू हैव अ 20 रुपी नोट। अगर आपके पास 20 रुपीज का नोट है तो आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हो, जैसे 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस, 1 बनाना। तो यहाँ पर हम 1 टॉय कार खरीद सकते हैं विच इज 15 रुपीज, 1 लेमन जूस 3 रुपीज, सो 15 + 3 18, एंड 1 बनाना, तो दिस इज 1 रुपी 50 पैसे। तो यहाँ पर हो गए थे 18 रुपीज और प्लस 1 रुपी 50 पैसे, इट इज 19 रुपीज 50 पैसे। तो अभी भी आपके पास 50 पैसे बच रहे हैं, बट इतनी सारी चीजें आप खरीद सकते हो। तो हम खरीद सकते हैं 1 टॉय कार, सो दिस इज 15 रुपीज, 1 लेमन जूस, दिस इज 3 रुपीज पर जूस, एंड 1 बनाना, दिस इज 1 रुपी 50 पैसे या फिर रुपीज 1.50। तीनों को जब हम ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 15 + 3 18 प्लस 1.50, इट इज रुपीज 19.50। चलिए हम देखते हैं 20 रुपीज में हम और क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक टॉय कार खरीद सकते हैं, दिस इज 15 रुपीज। एक नोटबुक खरीद सकते हैं, तो 15 + 5 20 रुपीज। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 टॉय कार, 1 नोटबुक। एक टॉय कार 15 रुपीज, एक नोटबुक 5 रुपीज, 15 + 5 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज। नेक्स्ट हम और क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं 1 टॉय कार, 1 पेंसिल, तो 15 + 2.50, 15 रुपीज + 2 रुपीज 17 रुपीज प्लस 50 पैसे, तो हो गए 17 रुपीज 50 पैसे। और आपके पास 2 रुपए 50 पैसे बचे हैं अभी तक, तो उनमें से आप क्या कर सकते हो, 2 रुपए 50 पैसे से 5 टॉफीज खरीद सकते हो। तो आप खरीद सकते हो 1 टॉय कार, 1 पेंसिल एंड 5 टॉफीज। 1 टॉय कार यहाँ पर है 15 रुपीज, 1 पेंसिल 2 रुपी 50 पैसा, और हर एक टॉफी का प्राइस है 50 पैसा। तो हम 5 ऐसे टॉफीज खरीद रहे हैं, तो वो कितने पैसे हो गए, 250 पैसा या फिर 2 रुपीज 50 पैसा। तो टॉय कार हो गई 15 रुपीज, पेंसिल हो गई रुपीज 2.50, और जो टॉफीज है वो कितने के बराबर हो गई, रुपीज 2 रुपीज 50 पैसा या फिर 2.50। क्योंकि एक टॉफी है 50 पैसा, तो अगर हम 5 टॉफीज खरीदें तो 50 × 5 250 पैसा विच इज इक्वल टू 2 रुपीज एंड 50 पैसा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 15 रुपीज प्लस 2 रुपीज 17 रुपीज प्लस 2 रुपीज 19 रुपीज और 50 पैसा प्लस 50 पैसा, इट इज इक्वल टू 1 रुपी, मीन्स 19 + 1 रुपीज 20। यहाँ पर हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। नेक्स्ट हम और क्या क्या खरीद सकते हैं, तो हम खरीद सकते हैं 2 बॉल्स। एक बॉल है 7 रुपीज का, तो 2 बॉल खरीदेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 14 रुपीज। और 2 इस तरह के टॉप्स खरीद सकते हैं, एक टॉप की प्राइस है 2 रुपीज, 2 टॉप की प्राइस हो जाएगी 4 रुपीज। 14 + 4 कितने हो गए, 18 रुपीज। तो आपके पास थे टोटल 20 रुपीज। आपने यहाँ से खरीद लिए, जो चीजें खरीदी, आपका जो प्राइस हो गया वो हो गया 18 रुपीज। तो कितने रुपए आपके पास अभी तक बच गए, 2 रुपीज। तो आप और क्या क्या खरीद सकते हो 2 रुपीज में, 2 रुपीज में आप यहाँ पर 2 इरेजर्स खरीद सकते हो, हर एक इरेजर की प्राइस है 1 रुपीज, 2 इरेजर की प्राइस हो जाएगी 2 रुपीज। या फिर 2 रुपीज में आप 4 टॉफीज खरीद सकते हो, एक टॉफी का प्राइस है 50 पैसा, 4 टॉफी का प्राइस होगा 200 पैसा विच इज इक्वल टू 2 रुपीज। तो दोनों चीजों में से कोई भी आप खरीद सकते हो। तो यहां पर हम खरीदते हैं 2 बॉल्स, 2 टॉप्स एंड 2 इरेजर्स। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 रुपीज। नेक्स्ट हम और क्या क्या खरीद सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक डॉल हम खरीद सकते हैं, दिस इज 8 रुपीज। और यहाँ पर एक पैकेट बिस्किट और एक ग्लास मिल्क खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर हो गए थे 8 रुपीज फॉर 1 डॉल, तो हमारे पास बचे हैं 12 रुपीज। तो यहाँ पर हम एक पैकेट बिस्किट और एक ग्लास ऑफ मिल्क अगर खरीदें तो कितना होगा, 3 रुपी 50 पैसे प्लस 4 रुपी 50 पैसे, तो 4 रुपी प्लस 3 रुपी 7 रुपी,
और ये दो 50 पैसे मिला के 1 रुपी, तो टोटल हो गए 8 रुपीज। और यहां पर थे 8 रुपीज, मतलब टोटल हो गए 16 रुपीज। अभी भी आपके पास 4 रुपीज बचे हैं, तो उन 4 रुपीज से आप चाहो तो 2 टॉप्स खरीद सकते हो या फिर 4 इरेजर्स खरीद सकते हो। तो 1 ग्लास मिल्क, 1 पैकेट बिस्किट, 1 डॉल, और हम क्या खरीद सकते हैं, 2 टॉप्स। तो 1 ग्लास मिल्क की प्राइस क्या है यहाँ पर, एक बार फिर से ऐड करके देखते हैं, इट इज 3 रुपीज 50 पैसा। नेक्स्ट 1 पैकेट बिस्किट की प्राइस क्या थी, 4 रुपीज 50 पैसा। नेक्स्ट डॉल की प्राइस क्या है, 8 रुपीज, और हम 2 टॉप्स खरीद रहे हैं विच इज 4 रुपीज, तो 2 रुपीज ईच, 2 टॉप खरीद रहे हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 रुपीज। तो यहां पर डॉल हो गया 8 रुपीज और 2 टॉप्स हो गए यहां पर 4 रुपीज। तो देखते हैं इन सारी चीजों को जब हम खरीदते हैं क्या वो हम 20 रुपीज में खरीद सकते हैं। तो उसका आंसर है इन सबको ऐड करने के बाद वो 20 रुपीज से कम होना चाहिए। तो चलिए हम ऐड करते हैं, 8 + 4 12 रुपीज, प्लस 4 रुपीज 16 रुपीज, प्लस 3 रुपीज 19 रुपीज, और यहाँ पर 2 50 पैसे हैं, मतलब 1 रुपी, तो 19 + 1 टोटल हो गए 20 रुपीज। तो इन सब चीजों को भी आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट इज कैश मेमो। तो जितनी भी सारी चीजें हमने खरीदी है यहाँ पर, हर एक के लिए हम एक कैश मेमो बना सकते हैं। तो कैश मेमो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम। मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कैश मेमोज, चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम इफ यू फाइंड अ मिस्टेक। तो इन कैश मेमोज को चेक करते हैं कोई मिस्टेक है या नहीं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैश मेमो में उसने 1 बॉल 3 पेंसिल्स और 5 टॉफीज खरीदी हैं। यहाँ पर है रेट पर आइटम, 1 बॉल की प्राइस है 7 रुपीज, 3 पेंसिल्स में एक पेंसिल की प्राइस है 2 रुपी 50 पैसा, और उसने 5 टॉफीज खरीदी है यहाँ पर। तो हमें पता है एक टॉफी की प्राइस है 50 पैसा, मतलब 0.50 रुपीज। तो एक बॉल की प्राइस है 7 रुपीज, टोटल उसने एक ही बॉल खरीदी है, तो यहाँ पर टोटल प्राइस 7 रुपीज। 3 पेंसिल्स उसने खरीदी है, मतलब 2.50 मल्टीप्लाइड बाई 3, या फिर 2 रुपीज 50 पैसा। इसको हमें 3 बार ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज सेम एज वंस एंड टेंस। जैसे हम अलग अलग वंस और टेंस का कॉलम बनाते थे, यहाँ पर रुपीज और पैसे का कॉलम बनाएंगे। जैसे 1 10 इक्वल टू 10 वंस होता था, यहाँ पर 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे है। बस हमें इतना याद रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैसे वाला कॉलम है उसे ऐड करेंगे, और फिर जो रुपी वाला कॉलम है उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2.50 पर पेंसिल का प्राइस है, उसने 3 पेंसिल्स खरीदी हैं, तो 2.50 को हम 3 बार ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पैसे ऐड करते हैं, 50 + 50 + 50 कितना होता है, 150 पैसा होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं 150p, मतलब 150 पैसे। तो यहां पर क्या लिखोगे पैसे में, यहां पर क्या 150 लिखोगे, उससे पहले आप देखो कि इन पैसों को यूज करके क्या आप 1 रुपी बना सकते हो। तो यहां से आप 100 पैसे यूज करके 1 रुपी यहां बना सकते हो। तो वो रुपी बना लो और रुपीज कॉलम को दे दो, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा रुपी आ गया, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। तो रिप्रेजेंट की एक एक्स्ट्रा रुपी यहां से हमें मिल गया। तो यहां पर अब कितने पैसे बच गए, 100 पैसे हमने यहां पर यूज कर लिए, यहां पर बच गए 50 पैसे। तो जितने बच गए आप उसको लिख दो यहां पर। जैसे हम वंस कॉलम में लिखते थे, 10 वंस को यूज करके एक 10 हम बनाते थे, यहां पर 100 पैसे को यूज करके हम 1 रुपीज बनाएंगे। नेक्स्ट अब रुपीज कॉलम को ऐड करेंगे, तो 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 7 रुपीज एंड 50 पैसे, या फिर 7.50 रुपीज। ये तो यहाँ पर हो गए 7 रुपीज 50 पैसे। यहाँ पर उन्होंने रुपीज कॉलम लिखा है और यहाँ पर पैसे कॉलम। और 5 टॉफीज का क्या प्राइस हो गया, 0.50 एक टॉफी का प्राइस है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.50, या फिर 0.50 को आप यहाँ पर 5 बार ऐड कर दो।
तो सिंपली यहाँ पर हम 50 पैसे को 5 बार ऐड कर देंगे। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 50 प्लस 50 100 प्लस 50 150 प्लस 50 200 प्लस 50 250। तो टोटल कितने पैसे आ गए यहाँ पर? 250 पैसे आ गए। तो यहाँ पर पैसे कॉलम में आप क्या लिखोगे? कुछ भी लिखने से पहले आपको देखना पड़ेगा इन पैसों को यूज करके आप कितने रुपये बना सकते हो। हमें पता है 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर आप 200 पैसे यूज करके 2 रुपये बना सकते हो। तो यहाँ पर वो 2 रुपये बना के रुपीज कॉलम को दे दो। तो यहाँ पर कुछ भी रुपीज नहीं था, अब आ गए 2 रुपीज। यहाँ पर कितने बच गए? तो 200 पैसे हमने यूज कर लिया, बच गए 50 पैसे। जितने बच गए उसको पैसे कॉलम में लिख दो। और अब रुपीज कॉलम को ऐड करते हैं। यहाँ पर पहले से कोई भी रुपीज नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 रुपीज आ गया, तो बस यहाँ पर हो गए 2 रुपीज। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया यहाँ पर वो हो गया 2 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 5 टॉपिक्स का प्राइस है 2 रुपीज एंड 50 पैसे। अब हम टोटल करेंगे तो हम इन तीनों आइटम्स को ऐड करेंगे। 7 रुपीज 50 पैसे, 2 रुपीज 50 पैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करते हैं, पैसे कॉलम को ऐड करते हैं। 50 पैसे प्लस 50 पैसे क्या होता है? 100 पैसे। 100 पैसे मतलब अब हम क्या लिखें? तो 100 पैसे है, सारे को यूज करके हम क्या करेंगे? 1 रुपी बनाएंगे। और 1 रुपी एक्स्ट्रा जो रुपी आया हमारे पास वो हम रुपीज कॉलम को दे देंगे। तो कितने पैसे बच गए? 0 पैसे, सारे हमने यूज कर लिए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने 0 पैसे लिखे हैं। अब रुपीज कॉलम को ऐड करते हैं तो 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 प्लस 2 17। तो टोटल आ गया 17 रुपीज एंड 00 पैसे या फिर 17 रुपीज। नेक्स्ट कैश मेमो हम देखते हैं। उन्होंने एक टॉय कार खरीदी है ऑफ 15 रुपीज, एक ग्लास मिल्क जिसका रेट पर आइटम है 3 रुपीज 50 पैसे, 4 नोटबुक्स उन्होंने खरीदी है जिसका रेट पर नोटबुक है 5 रुपीज। और स्टूडेंट्स एक टॉय कार की प्राइस क्या थी वहां पर टॉय कार की प्राइस अगर आप देखो तो 15 रुपीज थी। तो रेट पर आइटम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15। तो 15 मतलब 15 रुपीज 0 पैसे, ठीक है। 3 ग्लास मिल्क, तो एक ग्लास मिल्क का प्राइस क्या था? 3 रुपीज 50 पैसे। तो 3 ग्लास मिल्क का क्या प्राइस होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम 3 रुपीज 50 पैसे को 3 बार ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पैसे कॉलम को ऐड करते हैं। 50 प्लस 50 प्लस 50 150। तो यहाँ हो गए 150 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपी एंड 50 पैसे। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 रुपी रुपीज कॉलम को दे देंगे। तो यहाँ पर कितने पैसे बच गए? 50 पैसे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 पैसे। और रुपीज कॉलम को ऐड करते हैं। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। तो टोटल आंसर आया 10 रुपीज 50 पैसे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या आंसर लिखा है? 10 रुपीज, विच इज रॉन्ग। यहाँ होना चाहिए 10 रुपीज एंड 50 पैसे। नेक्स्ट है 4 नोटबुक्स, पर नोटबुक की प्राइस है 5 रुपीज। तो 4 नोटबुक्स की प्राइस क्या होगी? 4 इंटू 5 विच इज 20 रुपीज। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है 20 रुपीज एंड 50 पैसे, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर होना चाहिए 20 रुपीज एंड 00 पैसे। तो नेक्स्ट अब हम सारे आइटम्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले तो पैसे जो कॉलम है इसे ऐड करते हैं। तो 50 पैसे हैं यहाँ पर, बाकी 00 पैसे हैं। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा? 50 पैसे। तो यहाँ पर उन्होंने 00 लिखा, यहाँ पर होगा 50। नेक्स्ट हम रुपीज कॉलम को ऐड करते हैं। तो 15 प्लस 10 25 प्लस 20 45। तो यहाँ पर जो टोटल बिल हुआ वो हुआ 45 रुपीज एंड 50 पैसे। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कैश मोमो है। उसने एक टॉय कार खरीदी है। एंड व्हाट इज द रेट पर आइटम ऑफ अ टॉय कार? तो रेट पर आइटम ऑफ अ टॉय कार इज 15 रुपीज। उसने यहाँ पर लिखा है 6.50 विच इज रॉन्ग। यहाँ पर होगा रेट पर आइटम 15 रुपीज। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 रुपीज एंड 00 पैसे। तो टोटल प्राइस ऑफ 1 टॉय कार इज 15 रुपीज एंड 0 पैसे। नेक्स्ट इज 3 पेंसिल्स। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल? तो प्राइस पर पेंसिल इज रुपीज 2.50। तो रेट पर आइटम यहाँ पर है 2.50 विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर टोटल उसने 3 पेंसिल्स खरीदे हैं। तो वो टोटल अमाउंट क्या हो गया यहाँ पर? तो 2.50 को हम 3 बार ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रुपीज और पैसे कॉलम में जो कॉरेस्पॉन्डिंग रुपीज अमाउंट है और पैसे हैं उनको लिख लेंगे। फिर पैसे कॉलम को ऐड करते हैं। 50 प्लस 50 प्लस 50 इट इज 150 पैसे।
तो यहाँ पर हम क्या लिखे पैसे कॉलम में, उससे पहले हम इन पैसों को यूज करके देखते हैं कितने रुपीस बना सकते हैं। 150 पैसे से अगर हम 100 पैसे निकाल लें तो 1 रुपये बना सकते हैं, वो हम रुपीस कॉलम को दे देंगे। यहाँ पर कितने पैसे बच गए, 50 पैसे, और रुपीस कॉलम को ऐड करते हैं, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7। तो यहाँ पर टोटल हो गया 7 रुपीज एंड 50 पैसे। उन्होंने यहाँ पर लिखा है 7 रुपीज एंड 50 पैसे, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट उसने खरीदा है 7 टॉफीज, प्राइस ऑफ पर टॉफी, तो प्राइस पर टॉफी हमें पता है इट इज 50 पैसे। उसने यहाँ पर 7 टॉफीज खरीदी है, तो टोटल प्राइस क्या होगा, 50 पैसे को हमें 7 बार ऐड करना होगा, या फिर 50 × 7 करो तो भी आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने पैसे होंगे। 50 को 7 बार ऐड कर दो या फिर 50 × 7 करो, दिस इज इक्वल टू 350 पैसे। तो स्टूडेंट यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो 350 पैसे हमें पता है इट इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड 50 पैसे है, तो यहाँ पर 3 रुपीज एंड 50 पैसे उन्होंने करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट एक बिस्किट उसने खरीदी है, व्हाट इज द रेट पर आइटम ऑफ अ बिस्किट, तो इट इज 4 रुपीज एंड 50 पैसे पर पैक, तो रेट पर आइटम इज 4 रुपीज 50 पैसे, और यहाँ पर एक ही बिस्किट उसने खरीदी है, तो टोटल अमाउंट इज 4 रुपीज एंड 50 पैसे। अब हम इन सारे आइटम्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पैसे कॉलम को ऐड करते हैं, 50 + 50 + 50 इट इज 150 पैसे, तो मतलब हो गया 150 पैसे मतलब 1 रुपीज एंड 50 पैसे। तो यहाँ पर आप 50 पैसे लिख दो, 1 रुपी जो एक्स्ट्रा आया वो हम यहाँ रुपीज कॉलम में लिख देंगे। अब रुपीज कॉलम को ऐड करते हैं, तो 15 + 7 22 + 1 23 + 3 26 + 4 30, तो यहाँ पर टोटल रुपीस जो आए वो हुए 30, बट उसने लिखा है 21 विच इज रॉन्ग, यहाँ पर होना चाहिए 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टोटल प्राइस आया सारे आइटम्स को मिला करके इट इज 30.50 रुपीस और 30 रुपीस एंड 50 पैसे। नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को रुपीस कॉलम और पैसे कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये है रुपीस कॉलम, ये है पैसे कॉलम। सबसे पहले हम पैसे कॉलम को ऐड करेंगे, उसके बाद हम रुपीस कॉलम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है 50 पैसे और 00 पैसे, टोटल हो गए यहाँ पर 50 पैसे। और नेक्स्ट अब रुपीस कॉलम को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुए 12 रुपीस और यहाँ पर है 13 रुपीस, तो 12 + 13 इट इज 25, तो ये हो गया 25। और बीच में आपको एक पॉइंट देना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हुए हैं 25 रुपीज एंड 50 पैसे, जिसे हम क्या कहते हैं 25.50 रुपीज, या फिर 25 रुपीज एंड 50 पैसे को हम कहते हैं रुपीज 25.50। नेक्स्ट इन नंबर्स को ऐड करते हैं, तो ये है रुपीज कॉलम, ये है पैसे कॉलम। पैसे कॉलम को ऐड करते हैं, 50 + 0 इट इज 50 पैसे। 50 पैसे को यूज करके हम कोई रुपये नहीं बना सकते, 1 रुपये बनाने के लिए कम से कम हमें 100 पैसे चाहिए। तो उस केस में जितने पैसे आपके हैं आप डायरेक्टली पैसे कॉलम में लिख दो। उसके बाद रुपीस कॉलम को ऐड करते हैं, तो 5 + 4 इज 9 एंड 5 + 1 इज 6, तो यहाँ पर टोटल हो गया 69 रुपीज 50 पैसे, या फिर 69.50 रुपीज। नेक्स्ट इज 30 रुपीज एंड 31 रुपीज 50 पैसे। तो सबसे पहले पैसे कॉलम को ऐड करते हैं, 0 पैसे + 50 पैसे इट इज 50 पैसे। उसके बाद रुपीस कॉलम को ऐड करते हैं, तो 30 + 31 इट इज 61 रुपीज, तो ये हो गया 61 रुपीज 50 पैसे या फिर 61.50 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्शन है, 25 रुपीज 50 पैसे माइनस 11 रुपीज 50 पैसे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले रुपीस कॉलम को लिख लेंगे और पैसे कॉलम को लिख लेंगे। उसके बाद पैसे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 पैसे माइनस 50 पैसे इज व्हाट 0 पैसे, तो यहाँ पर आप 00 लिख दो, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है। उसके बाद रुपीस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25 रुपीज माइनस 11 रुपीज, दिस इज सिंपली 25 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 14। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर 14 रुपीज 00 पैसे या फिर रुपीज 14.0। नेक्स्ट इज 103 रुपीज 50 पैसे माइनस 62 रुपीज 00 पैसे। तो पैसे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 पैसे माइनस 00 पैसे क्या होंगे
50 माइनस 0 इज 50, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट, और रुपीज़ कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 103 रुपीज़ माइनस 62 रुपीज़, दिस इज सेम एज 103 माइनस 62 विच इज 41। तो यहाँ पर आ गए 41 रुपीज़ 50 पैसे या फिर रुपीज़ 41.50। नेक्स्ट क्वेश्चन सी स्टूडेंट्स, आप डू इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज यू हैव 30 रुपीज़ विथ यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कैश मेमो बनाएंगे। सबसे पहले है 1 बॉल 1 डॉल एंड 1 टॉय जिराफ। तो आप लोग भी कैश मेमो बनाओ। कैश मेमो बनाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर आप आइटम्स लिखोगे 1 बॉल 1 डॉल 1 टॉय जिराफ जो क्वेश्चन 1 में है, उसके बाद रेट पर आइटम, रुपीज़ और पैसे, और फिर फाइनली टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो सबसे पहले तो एक बॉल की क्या प्राइस है, तो प्राइस ऑफ 1 बॉल इज ₹7 ईच, तो रेट पर आइटम इज ₹7। नेक्स्ट 1 डॉल, तो एक डॉल की प्राइस है ₹8 ईच, तो यहाँ पर रेट पर आइटम इज ₹8। नेक्स्ट इज 1 टॉय जिराफ। तो अगर आप देखो 1 टॉय जिराफ, पर टॉय जिराफ की प्राइस है ₹6.50 और ₹6.50, तो रेट पर आइटम इज ₹6.50। तो यहाँ पर उसने एक बॉल खरीदी है, तो टोटल रुपीज़ यहाँ पर हो गए 7 और पैसे हो गए 00। एक डॉल खरीदी है तो रुपीज़ हो गए यहाँ पर 8, पैसे हो गए यहाँ पर 00, और एक टॉय जिराफ खरीदी है तो रुपीज़ हो गए यहाँ पर 6, पैसे हो गए यहाँ पर 50। तो अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले पैसे कॉलम को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 50 पैसे हुए, और रुपीज़ कॉलम को ऐड करते हैं, तो 8 + 6 14 + 7 21, तो यहाँ हो गए 21 रुपीज़ 50 पैसे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना हुआ, ₹21.50 या फिर 21 रुपीज़ 50 पैसे, और मनी लेफ्ट, तो हमारे पास 30 रुपीज़ थे, इतने रुपए हमने खर्च कर दिए, कितने पैसे हमारे पास बचे, तो वो होगा 30 माइनस 21.50। टोटल हमारे पास थे 30 रुपीज़, हमने 21 रुपीज़ 50 पैसे खर्च कर दिए, तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ और पैसे बच गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम सबसे पहले पैसे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर रुपीज़ कॉलम को। तो यहाँ पर है 00 पैसे, हम कर रहे हैं -50, तो क्या हम 0 से 50 हटा सकते हैं? हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते क्योंकि 0 स्मॉलर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम 1 सेंटेंस में करते थे, रुपीज़ से बोरो लेंगे। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ हैं, यहाँ से 1 रुपी हम बोरो लेंगे और पैसे को दे देंगे। तो यहाँ पर 30 थे, यहाँ से हमने 1 रुपी हटा दिया, तो यहाँ पर कितने रुपीज़ बच गए, 29। वो जो 1 रुपया है वो हम इसे दे देंगे। तो यहाँ पर थे 00 पैसे, यहाँ से हमने 1 रुपी लिया और इसे दे दिया, तो यहाँ पर 1 रुपी मतलब 100 पैसे आ गए इसके पास। तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया, 100 पैसे। तो यहाँ पर था 00 पैसा, अब यहाँ पर हो गए 100 पैसे। तो अब हम कर सकते हैं 100 माइनस 50, तो 100 पैसे माइनस 50 पैसे कितना होगा, 50 पैसे। अब हम रुपीज़ कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 29 माइनस 21 इट इज़ 8। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया, मनी लेफ्ट 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे या फिर 8.50 रुपीज़। तो यहाँ आप लिख सकते हो ₹8.50। नेक्स्ट इज 2 बनानास 1 पैक ऑफ बिस्किट एंड 2 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले कैश मेमो बनाएंगे। नेक्स्ट इज रेट पर आइटम, तो एक बनाना की प्राइस क्या है, तो इट इज 1.50 रुपीज़, मतलब 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट इज 1 बिस्किट, तो एक पैकेट बिस्किट की क्या प्राइस है, इट इज 4 रुपीज़ 50 पैसे, तो दिस विल बी ₹4.50। नेक्स्ट यहाँ पर है 2 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस, तो एक ग्लास लेमन जूस की क्या प्राइस है,
it is ₹3 per glass. तो here it will be ₹3. तो नेक्स्ट यहाँ पर टोटल कितने रुपीस हो रहे हैं, यहाँ पर 2 बनानास हैं, तो एक बनाने की प्राइस है ₹1.50, 2 बनानास की प्राइस क्या होगी ₹3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹3.00। एक बिस्किट की प्राइस है ₹4.50, उसने एक ही बिस्किट टोटल यहाँ पर खरीदा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ₹4.50। और एक ग्लास लेमन जूस का प्राइस है ₹3, उसने 2 ग्लास लेमन जूस खरीदा है, तो 3 × 2 ₹6, तो ₹6 का मतलब ₹6.00। अब हम टोटल सारे आइटम्स को ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो पैसे कॉलम को ऐड करते हैं, यहाँ पर 50 पैसे है और 0, तो टोटल हो गए 50 पैसे। रुपीस कॉलम को ऐड करते हैं तो 6 + 4 10 + 3 13, तो यहाँ पर हो गए ₹13.50। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गया ₹13.50। नेक्स्ट व्हाट इज द मनी लेफ्ट, तो टोटल हमारे पास थे ₹30, 13.50 हमने खर्च कर लिए, कितने पैसे हमारे पास बच गए, इट इज 30 - 13.50, तो टोटल मनी लेफ्ट विल बी ₹30 - ₹13.50। सबसे पहले पैसे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 पैसे - 50 पैसे ये हम नहीं कर सकते, 0 इज अ स्मॉलर नंबर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे ₹1 और उसे हम पैसे कॉलम को पास ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर थे पहले से ₹30, ₹1 हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर कितने रुपीस बच गए, ₹29, और यहाँ पर थे 00 पैसे, तो यहाँ पर ₹1 आ गया, मतलब 100 पैसे आ गए, तो टोटल यहाँ पर कितने पैसे हो गए, 100 पैसे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 पैसे - 50 पैसे, इट इज़ 50 पैसे, और रुपीस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं 29 - 13 विच इज़ इक्वल टू ₹16। तो फाइनली यहाँ पर कितने रुपए बच गए, ₹16.50 और 16.50 तो यहाँ पर मनी लेफ्ट हो गए 16.50 तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, दोनों को ऐड करके देखो ₹30 के बराबर आता है या नहीं। 16.50 + 13.50 ऐड करते हैं, 16 + 13 इज 29, तो यहाँ हो गए ₹29 और 50 + 50 इज 100 पैसे विच इज़ ₹1। ₹29 + ₹1 इट इज़ इक्वल टू ₹30, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू प्लीज़ कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस टाइम एंड रिमेनिंग पोर्शन इन पार्ट 2। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। इस तरह का कैश मेमो आप बनाना सीखो और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड थैंक यू।